नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ये वो शख्स है जिनके सत्संग में हाथरस में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते सैकड़ों परिवार बर्बाद हो गए। ऐसे में आप भी जानिए कि क्या है सूरजपाल का पुलिस और आईबी से पुराना नाता और कैसे सरकारी नौकरी को छोड़ सूरजपाल बन गए भोले बाबा। हाथरस हादसे ने पूरे देश को दहला दिया है और हर जगह इस हादसे से जुड़ी दर्द भरी सिस्कियों का जिक्र हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कहाँ है वो भोले बाबा जिनके सत्संग में मौत का मातम पसर गया। आखिर कहाँ है वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने एक ऐसे आयोजन को अनुमति दे दी जहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार था। हाथरस में जिन भोले बाबा के सत्संग में हादसा हुआ है उनके अतीत के तार इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और पुलिस के साथ जुड़े हुए बताए जाते हैं। ऐसे में भोले बाबा और उनके अतीत से जुड़ी थ्योरीज जो सुर्खियों में हैं, उनको चलिए इत्मीनान से समझते हैं। नारायण साकार हरि कहे या फिर साकार विश्व हरि या फिर भोले बाबा, ये नाम अनेक हैं लेकिन शख्स एक ही है जिनका सत्संग आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। बताया जाता है कि भोले बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ऐसा दावा किया जाता है कि पटियाली तहसील में गांव बहादुर में जन्मे भोले बाबा खुद को गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब कि आईबी का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगे और फिर धीरे धीरे भोले बाबा का अस्तित्व बढ़ता चला गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में उनके अनुयायी लगातार बढ़ते चले गए। साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है और ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि वो पहले पुलिस की नौकरी किया करते थे और करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल यानी पुलिस में सिपाही की नौकरी छोड़कर वो सत्संग करने लगे। नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल नाम बदलकर वो साकार हरि बन गए और भोले बाबा के नाम से अपने अनुयायियों के बीच में परिचित होने लगे और धीरे धीरे सुर्खियां बटोरने लगे। कहा जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई। उनके अनुयायी बताते हैं कि साकार हरि बाबा अपने सत्संग में मानव सेवा का संदेश देते हैं और दावे तो यहाँ तक किए जाते हैं कि भोले बाबा के सत्संग में आने से रोग मिट जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, उनकी चरण रज से जीवन साकार हो जाता है। और कहा जा रहा है कि उनकी चरण रज लेने के लिए ही हाथरस में भगदड़ मच गई थी, यानी कि उनके पैर छूकर उनके पैरों की धूल लेने के लिए भगदड़ मची थी और कई लोगों की मौत हो गई। लोग मानते हैं कि भोले बाबा के सत्संग में आने से मन शुद्ध हो जाता है और भेदभाव मिट जाता है। लोगों का दावा है कि उनके यानी कि बाबा से जुड़ी व्यवस्था में ना दान की जगह है ना कोई पाखंड की जगह है। यहाँ पर सभी लोगों को समान भाव से अहमियत मिलती है। उनके अनुयायी तभी कहते हैं कि बाबा के दरबार को संभाव और ब्रह्मलोक इसीलिए कहा जाता है, यही स्वर्गलोक है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को मूल रूप से जाटव बिरादरी का बताया जाता है। बाबा के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो यूपी पुलिस में दारोगा हुआ करते थे, कुछ उन्हें आईबी से जुड़ा भी बताते हैं। इसीलिए लोग मानते हैं कि बाबा पुलिस के तौर तरीकों से भली भांति परिचित हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड उसी से जुड़ा हुआ है। उनके आसपास ज्यादातर सेवादारों की एक बड़ी भीड़ मौजूद दिखाई देती है। बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते, ज्यादातर वो महंगे गोगल यानी कि महंगे चश्मे, सफेद पैंट शर्ट, कोट पैंट, शूट में ही नजर आते हैं। अपने प्रवचनों में बाबा पाखंड का विरोध करते हैं। ऐसे में जब बाबा के शिष्यों में बड़ी संख्या में समाज के वंचित, गरीब, दलित, शोषित तबके के लोग शामिल हैं तो बाबा का ऐसा गेटअप उनको एक खास पहचान दिलाता है जो लोगों को भाता भी है। माना जाता है कि बाबा के अनुयायियों में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि बाबा मीडिया से दूर रहते हैं, यहाँ तक कि आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भी बाबा का कोई भी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। बाबा माउथ टू माउथ यानी मैन टू मैन यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में उनकी की गई चर्चा के जरिए पब्लिसिटी हासिल करने वाले व्यक्तित्व हैं और इसी के जरिए वो लगातार लोकप्रियता हासिल करते चले गए। बहरहाल हाथरस के हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया है और पुलिस प्रशासन कड़ी दर कड़ी जांच कर इस हादसे के असली गुनहगारों को बेनकाब कर उन पर कार्रवाई का भरोसा पीड़ितों को और जनता को दिला रहा है। और तो और मामले में
FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस हादसे से संबंधित FIR में भोले बाबा का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, और ऐसा है तो आखिर क्यों है? और तो और अब तक भोले बाबा तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशें भी नाकाबिल ही साबित होती हुई दिखाई दी हैं। कहा जा रहा है कि भोले बाबा आश्रम में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मैनपुरी में मौजूद थे, मगर उन तक पहुंचने में पुलिस प्रशासन नाकामयाब साबित होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करने से मना कर दिया। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।